आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। ये जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे, अब इसमें वो सामने भी है। कमियां क्या क्या है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कहेगी 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन की कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पर कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी
EPIC से वेरिफिकेशन हुआ है, यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके BLA क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLO हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के BLA को सूचित नहीं किया गया, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के BLA हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। BLO और ERO पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है।